अपने स्वास्थ्य और अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को सुधारने की इच्छा आपकी भी हो गई होगी, लेकिन आप योग की इस दुनिया में बिल्कुल नए हैं और आपको योग गुरुओं की जटिल योगा प्रैक्टिस करते देख उलझन होती होगी। आप अक्सर सोचते हैं कि ये तो आपके लिए पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे में आप बिल्कुल परेशान ना हो। हम आपसे कुछ बेहद इजी योगा पोजेस की बात करने वाले हैं, जिन्हें आप बड़ी आसानी से घर पर बिना किसी ट्रेनर के शुरू कर सकते हैं। तो आज इस सीरीज के इस खास एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं ऐसे 9 आसनों की जो बहुत आसान है और बिगिनर्स के तौर पर आप इन इजी योग आसनों के जरिए योगा प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। ये आसन आपके डाइजेशन को मजबूत बनाने में आपकी मदद करेंगे। इसके साथ ही इन योगा पोजेस को रेगुलर प्रैक्टिस करने से आप कठिन से कठिन आसनों को प्रैक्टिस कर पाएंगे। लेकिन शुरुआत आपको इन्हीं खास और इजी योगा पोजेस से करना चाहिए। तो चलिए वक्त बर्बाद ना करते हुए चलते हैं अपने पहले आसन की ओर। इसमें हम सबसे पहले बात करने वाले हैं पार्श्व सुखासन की। ये एक बहुत इजी योगा पोज है जिससे कोई भी बहुत आसानी से कर सकता है। इसे करने के लिए आपको सबसे पहले सुखासन की मुद्रा में जमीन पर बैठना होगा। इसके बाद पहले आपको अपने राइट हैंड को राइट थाई के बगल में जमीन पर रखना होगा और लेफ्ट हैंड को सर के ऊपर से ले जाकर राइट शोल्डर की ओर झुकाना होगा। इस तरह से पार्श्व सुखासन की एक मुद्रा पूरी होगी और इसी मुद्रा में कुछ सेकंड तक रहते हुए लंबी सांस खींचकर सांस छोड़ते हुए आप वापस आ सकते हैं। इसके बाद इस पूरी प्रक्रिया को लेफ्ट हैंड से दोहराया जाता है। पार्श्व सुखासन को इंग्लिश में सीटेड साइड बैंड भी कहते हैं। हमें आशा है कि हमने जिस मेथड से बताया उससे आप आसानी से इस आसन को घर पर कर सकेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी अगर इसे करने में आपको कोई तकलीफ हो रही हो तो गूगल पर जाकर आप पार्श्व सुखासन की मुद्रा से रिलेटेड वीडियोस देख सकते हैं, जिसके जरिए आप इस आसन को आसानी से समझ पाएंगे। इस आसन से आपके टमी, मसल्स, वेस्ट, चेस्ट और हाथों में खिंचाव पड़ता है। इस आसन के जरिए उत्पन्न होने वाला हल्का सा तनाव आपके पेट में मौजूद गैस को रिलीज करने में मदद करता है और इसके साथ ही आपके पेट की मसल्स को मजबूत बनाकर डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत करता है। इस 5 मिनट की प्रैक्टिस से आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपको गैस की तकलीफ से काफी आराम मिलने लगेगा। तो चलिए पार्श्व सुखासन के बाद हम चलते हैं अपने दूसरे आसन की ओर, जिसे योगिक प्रोसेस में अर्ध मत्स्येंद्र आसन कहा जाता है। अर्ध मत्स्येंद्र आसन संस्कृत का एक शब्द है जिसे हम हाफ लॉर्ड ऑफ द फिशेस पोज के जरिए भी समझ सकते हैं। ये एक तरह का ट्विस्ट आसन है जिसमें आपके शरीर को कुछ इस तरह से घुमाया जाता है जिससे आपके बॉडी पोस्चर को सीधा किया जा सके और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत बनाने में मदद मिले। पेट से जुड़ी किसी भी तरह की तकलीफ में यह आसन आपकी बहुत ज्यादा मदद कर सकता है। डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत बनाने, मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ाने और पेट में गैस, एसिडिटी जैसी तकलीफ से राहत पाने के लिए इस योगासन की रेगुलर प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए समझते हैं कि इस आसन को करने का सही मेथड क्या है। इसके लिए सबसे पहले आपको सुखासन की मुद्रा में जमीन पर बैठना होगा। उसके बाद सीधे पैर को उल्टे पैर के घुटने के बगल में ले जाकर रखें। सीधा पैर आपको कुछ इस तरह से रखना है कि सीधे पैर का घुटना ऊपर आसमान की तरफ हो। इसके बाद सीधे हाथ से सीधे पैर के अंगूठे को छुएं और अपना दूसरा हाथ अपने कमर के पीछे जमीन से टिका कर रखें। इसी मुद्रा पर बने रहते हुए 4 से 5 बार लंबी सांस लें और छोड़ें। फिर वापस सुखासन की मुद्रा पर आ जाएं। इसके बाद बिल्कुल इसके ऑपोजिट दूसरे हाथ और दूसरे पैर से इसी मुद्रा को दोबारा करें। अर्ध मत्स्येंद्र आसन की रेगुलर प्रैक्टिस से आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। साथ ही अगर आप शुगर जैसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो ये आसन आपकी मदद कर सकता है। इस योगासन की रेगुलर प्रैक्टिस से लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन दोनों को स्ट्रेंथ मिलती है, जिससे हमारा मेटाबॉलिज्म रेट और डाइजेशन दोनों बेहतर होता है। इसके साथ ही इस आसन की प्रैक्टिस से बेली और वेस्ट फैट भी कम होता है। अर्ध मत्स्येंद्र आसन को समझने के बाद चलिए चलते हैं अपने तीसरे आसन की ओर, जिसे सुप्त मत्स्येंद्र आसन कहा जाता है। इसे सुपाइन स्पाइनल ट्विस्ट भी कहते हैं। एक बहुत खास योगा पोज है जिसकी रेगुलर प्रैक्टिस से आपकी स्पाइनल मोबिलिटी बढ़ती है और लोअर बैक में पड़ने वाले स्ट्रेच आपकी मेटाबॉलिज्म और डाइजेस्टिव रेट को बढ़ाता है। साथ ही इससे आपके वेस्ट फैट को कम होने में भी हेल्प होती है। योग गुरुओं का कहना है कि उन्होंने अपने प्यूपिल्स को सुप्त मत्स्येंद्र आसन का रेगुलर अभ्यास करवाया है और इस प्रैक्टिस के बाद ये देखा गया है कि जिन लोगों ने इस योगा पोज को रेगुलर प्रैक्टिस किया उनको गैस और इंडाइजेशन जैसी प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ता है। उनका मेटाबॉलिज्म रेट बहुत ज्यादा हाई हो जाता है
और डाइजेशन या पाचन क्रिया को लेकर किसी भी तरह की परेशानी सामने नहीं आती है। सुप्त मत्स्येंद्रासन की इस प्रक्रिया को लेट कर किया जाता है। सबसे पहले शवासन में जमीन पर लेट जाएं। अब सीधे पैर के तलवे को मोड़ पर उल्टे पैर के घुटने के ऊपर रखें। इसके बाद अपनी दोनों हथेलियों को फैला लें और अपना चेहरा लेफ्ट की ओर मोड़ लें। इस तरह से 4 से 5 बार लंबी सांस लें और छोड़ें। उसके बाद इस कंप्लीट प्रोसेस को ऑपोजिट साइड से रिपीट करें। अब थोड़ा रिलैक्स करने के बाद आराम से शवासन की मुद्रा पर आ जाएं। इस योगा अभ्यास से आपके पेट के मसल्स पर तनाव पड़ता है, जिससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग बनता है। साथ ही आपके स्पाइन को सीधा करने और आपके पोस्चर को इम्प्रूव करने में भी ये मदद करता है। चलिए अब चलते हैं अपने चौथे योगा पोज की ओर, जिसे अपनासन कहा जाता है। अपनासन एक संस्कृत शब्द है जिसमें अपना का मतलब आगे की ओर झुकना है और आसन का मतलब पोज है। वैसे इस योगासन को सारे योगा प्रैक्टिस के बाद किया जाता है। योगिक प्रोसेस में इस योगासन का बहुत ज्यादा महत्व है। इस योगासन से बॉडी के सभी टॉक्सिन्स या जहरीले पदार्थ बाहर निकल जाते हैं और यह आपके पेट को भी टॉक्सिन फ्री बनाता है। इस योगासन से लार्ज इंटेस्टाइन में तनाव पड़ता है, जिससे लार्ज इंटेस्टाइन में मजबूती आती है और आपका डाइजेशन बेहतर होता है। अपनासन को नी टू चेस्ट पोज भी कहते हैं। तो चलिए जानते हैं इस खास और आसन योग आसन को करने की सही विधि क्या है। सबसे पहले शवासन की मुद्रा में जमीन पर सीधे लेट जाएं। अब अपने दोनों पैरों को सटाकर दोनों घुटनों को मोड़ें और धीरे धीरे मोड़ते हुए इन्हें अपने चेस्ट के पास ले आएं। अब दोनों हाथों को पैरों के तलवे के नीचे रखकर सामने की ओर घुटने को दबाएं। इसी पोज में रहते हुए 4 से 5 बार लंबी सांस लें और छोड़ें। फिर वापस शवासन की मुद्रा में आ जाएं। आप इस प्रक्रिया को 4 से 5 बार दोहरा सकते हैं। ये सबसे आसान योगा पोज है, लेकिन इसका असर बहुत अच्छा होता है। आप जितने भी एक्सरसाइज या योगा अभ्यास करते हैं, उसके बाद सबसे आखिरी में आपको अपनासन जरूर करना चाहिए। तो हमने आपसे कुछ ऐसे योगा पोजेस की बात की जो एज अ बिगिनर आपके लिए सबसे बेहतर रहेंगे। ऐसे ही और खास योगासनों के बारे में जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए और सुनते रहिए कुकू FM।